हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 5 शुरू हो रहा है। ठीक है, ओके। सो रीड करना स्टार्ट करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुमने जो कहा वह सही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान, जिनकी स्तुति ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रवाह पूर्ण पारमार्थिक श्लोकों में की जाती है, महान भक्तों और मुक्त पुरुषों को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान के कमल चरणों के मधुर रस से अनुरक्त है और जिसका मन सदा उनके गुणगान में लीन रहता है, वह कभी कभी किसी विघ्न से बाधित हो सकता है, परंतु फिर भी वह अपने प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ स्थान को कभी नहीं त्यागता। तात्पर्य। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों प्रस्तावों को स्वीकार किया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, वह पुनः भौतिक जीवन को नहीं अपना सकता, और जिसने भौतिक जीवन अपना लिया है, वह अपने अस्तित्व के किसी भी चरण में कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं कर सकता। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों कथनों को स्वीकार किया, उन्होंने उन्हें यह कहकर सीमित किया कि जिस व्यक्ति ने एक बार अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान में लीन कर लिया है, वह कभी कभी विघ्नों से प्रभावित हो सकता है, परंतु फिर भी वह अपनी श्रेष्ठ भक्ति स्थिति का त्याग नहीं करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति सेवा में दो प्रकार के विघ्न होते हैं। पहला है वैष्णव के चरणों में अपराध। इसे वैष्णव अपराध कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध न करने की चेतावनी दी, जिसे उन्होंने पागल हाथी का अपराध बताया। जब एक पागल हाथी किसी सुंदर बगीचे में घुस जाता है, तो वह सब कुछ नष्ट कर देता है, एक बंजर मैदान छोड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि कोई उन्नत भक्त भी इसे करता है, तो वह अपनी आध्यात्मिक संपदा से लगभग रहित हो जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत शाश्वत है, इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु उन्नति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति सेवा के लिए एक प्रकार का विघ्न है। कभी कभी तथापि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त किसी की भक्ति सेवा में बाधा डालने की इच्छा करते हैं। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पहले जय और विजय थे, जो वैकुंठ में द्वारपाल थे, परंतु भगवान की इच्छा से वे 3 जन्मों के लिए उनके शत्रु बन गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा एक अन्य प्रकार का विघ्न है। भगवान की इच्छा एक अन्य प्रकार का विघ्न है, परंतु दोनों ही स्थितियों में शुद्ध भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत के आदेशों का पालन करते हुए परंतु दोनों ही स्थितियों में शुद्ध भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो जाने पर नष्ट नहीं हो सकता। अपने श्रेष्ठियों स्वयंभुव और ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करते हुए प्रियव्रत ने पारिवारिक जीवन स्वीकार किया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने भक्ति सेवा में अपना स्थान खो दिया। कृष्ण भावनामृत पूर्ण और शाश्वत है, और इसलिए इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं खोया जा सकता। क्योंकि भौतिक जगत कृष्ण भावनामृत में उन्नति में बाधाओं से भरा है, अनेक विघ्न प्रतीत हो सकते हैं, फिर भी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवत गीता 9.31 में घोषणा करते हैं, एक बार जब कोई भगवान के कमल चरणों की शरण ले लेता है, तो वह नष्ट नहीं हो सकता। इस श्लोक में शब्द शिवत माम अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवत माम का अर्थ है सर्वाधिक शुभ। भक्ति मार्ग इतना शुभ है कि एक भक्त किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं हो सकता। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने किया है। मेरे प्रिय अर्जुन, एक भक्त के लिए इस जीवन में
या अगले जीवन में नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता 6.40, भगवत गीता 6.43 में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह कैसे होता है। भगवान के आदेश से। हरे कृष्णा माता जी कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा भी इसको यहाँ पे विराम देते हैं। मुझे याद आ रहा है ये श्लोक थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम दे करके फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाँ, यहाँ तक है, नहीं 6, ये 7, तो थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। नहीं, ये एंड हो रहा है ना। ओके, 6 ये हो रहा है, तो ठीक है, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए भगवान के आदेश से। हरे कृष्णा गुरुजी। भगवान के आदेश से एक पूर्ण भक्त कभी कभी एक साधारण मनुष्य की तरह इस भौतिक जगत में आता है। अपने पिछले अभ्यास के कारण ऐसा पूर्ण भक्त स्वाभाविक रूप से भक्ति सेवा से जुड़ जाता है। प्रतीत होता है बिना किसी कारण के। आसपास की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार के विघ्नों के बाद भी वह स्वतः भक्ति सेवा में दृढ़ रहता है और धीरे धीरे उन्नति करता है, जब तक कि वह पुनः पूर्ण नहीं हो जाता। बिल्वमंगल ठाकुर अपने पिछले जन्म जीवन में एक उन्नत भक्त थे, परंतु अपने अगले जीवन में वह अत्यधिक पतित हो गए और एक वैश्या से आसक्त थे। अचानक, तथापि उसी वैश्या के शब्दों से उनका संपूर्ण व्यवहार बदल गया, जिससे वे इतने आकर्षित हुए थे और वे एक महान भक्त बन गए। श्रेष्ठ भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि एक बार जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है तो वह नष्ट नहीं हो सकता। तथ्य यह है, तथापि कोई व्यक्ति भक्त तब बनता है जब वह पापमय जीवन के सभी प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता 7.28 में कहते हैं, जिन लोगों ने पिछले जन्मों पुण्य कर्म किए हैं, जिनके समाप्त हो गए हैं और जो द्वंद्वात्मक भ्रम से मुक्त हैं, वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, जो व्यक्ति भौतिक पारिवारिक जीवन यानी घर, परिवार, पत्नी, बच्चे इत्यादि से अत्यधिक आसक्त हैं, वह कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर सकता। ये प्रतीत होने वाले विरोधाभास एक भक्त के जीवन में भगवान की कृपा से हल हो जाते हैं और इसलिए एक भक्त मोक्ष के मार्ग पर अपने स्थान से कभी वंचित नहीं होता, जिसे इस श्लोक में शिवत माम पदवीम कहा गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। आई होप सब कोई ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। ओके, चलिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं वो ये जान रहे हैं, आप लोगों ने क्लास में कई बार देखा होगा, मालूम है, देखिए भगवान लाइव एग्जाम्पल करके अनुभव भी कराते हैं। तो अभी मैं किसी को कुछ बता रहा था, अभी एग्जैक्टली वही था। कोई अपनी भौतिक समझ से आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। आप जितना भी समझने का प्रयास कीजिएगा, आपकी समझ छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, आप कम समझिएगा। देखिए होता कैसा है ना, होता यह है कि हम लोगों के बहुत सारे अनुभव हैं, हम लोगों ने जीवन में बहुत सारा काम किया हुआ है, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा हुआ है, और वो सब कुछ देखने के बाद जैसे ही हम एक कदम चलते हैं, हमको लगता है दूसरा कदम भी वहीं पे है, परंतु नहीं, आवश्यक नहीं है कि दूसरा कदम वही बोला जाए। हरे कृष्णा, सॉरी, करना था काम। ओके, जैसे एक कदम कुछ दिखा तो आवश्यक नहीं है कि दूसरा कदम भी
जैसा पहले से निर्धारित आपको दिख रहा हो कि दूसरा कदम तो वहां पे जाने वाला है, वैसा ही हो, है ना। हाँ, जैसे हो सकता है कोई सोचा हो कि अब आ गए क्लास लेंगे, अब तो हिलेंगे नहीं, है ना। परंतु आवश्यक है क्या कि नहीं हिले? ऑलमोस्ट श्योर है नहीं हिलेंगे, परंतु नहीं, अगर सेवा में विघ्न पड़ रहा है, अगर कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे तो हिलेंगे, बिल्कुल हिलेंगे। तो कैसा है, आपके कल्पना करने से चीजें वैसी नहीं हो जाएगी जैसा आप सोच रहे हैं, समझ रहे? आप कितना ही प्रयास कर लीजिए और कितना ही बुद्धि लगा लीजिए, देखिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जितनी भी बुद्धि लगाइएगा उससे हमेशा परे निकलेगा। आप जितना भी अपने समझ से समझ सकते हैं वो हमेशा ही गलत होगा। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, मैं अक्सर बोलता हूं, आप जितना जानते हैं उससे परे है ना। क्या आपने देखा होगा कि जब तक आपने भगवत गीता के बारे में जाना होगा, उससे पहले आप जो जो जानते होंगे भगवान के बारे में, जब जानने लगे होंगे तो सारी पुरानी अवधारणाएं सब टूटी होंगी, सब गलत साबित हुई होंगी, है ना। एक एक अवधारणा, एक एक जो सोच था, विचारधारा था, सब गलत साबित हो गया। ओके, सही बात है, सही बात है, पहले की सारी विचारधारा गलत साबित हो रही है ना। परंतु रुकिए, रुकिए, अभी भी, अभी भी अगर आप एक एक बात आज्ञानुसार नहीं सुन रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो अभी भी आप गलत कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक पहले आपने गलत किया था, बस इतना ही नहीं है, अभी भी आप गलत कर रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है कि अब हम सही हो चुके हैं, नहीं 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 नहीं, प्लीज समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू आर सेफ टिल द पॉइंट यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। आप तभी तक सुरक्षित हैं जिस पल तक आप आदेशों का पालन कर रहे हैं। जिस पल तक आदेशों का पालन कर, मतलब हर एक कदम रखना है तो आदेश पा करके। हम लोगों की अवधारणा के कारण हम 4 कदम आगे चल रहे, नहीं, वो आदेश का पालन नहीं है, वो आदेश का पालन नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात पहले बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परंतु वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको अन्यथा मत लीजिए कि हर बार ऐसे ही होगा। जब आप दृढ़ संकल्पित है, क्या है, जब आप दृढ़ संकल्पित है कि गुरु की ही आज्ञा का पालन करना है, 100% श्योर है, हर पल वही चाहते हैं, हर पल, तब जाकर के अज्ञानता में भी आप सही कार्य करेंगे। मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन आपको रोकेगा नहीं। इज दैट ओके? अगर आप हर पल गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हैं, तो भौतिक जगत की जो रुकावटें हैं वो आपको रोकेंगी नहीं। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? हाँ, परंतु अगर हृदय में थोड़ा सा भी संशय है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी, तो होगा क्या, उस संशय के कारण आप पूर्ण रूप से मार्ग से भटक सकते हैं। इट्स नॉट लाइक भटकेंगे ही, समझ आ रहा है? ये ऐसा नहीं है भटकिएगा ही, परंतु पूर्ण रूप से भटक सकते हैं। नहीं, अगर कोई
गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, पूर्ण रूप से, उसको कुछ नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। कोई भौतिक प्रकृति जो उसके संबंधित है, कोई भौतिक प्रकृति जो बाहर है, वो कोई नहीं रोक सकता। समझिए, एक बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप शुद्ध हृदय से भक्ति करना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट है ही नहीं। लोग बोलता है इस जगत में कष्ट है, हम कहते हैं इस पल के बाद आप कैसे बोलिएगा कि जगत में कष्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, अगर आप शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, शुद्ध हृदय से भगवान से प्रेम जागृत करना चाहते हैं, तो आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। कष्ट वहीं पे है जहां पे आपकी भौतिकता है, कष्ट वहीं पे है जहां पे आपके गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर आप कृष्णा और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, जो गुरु महाराज ने बोला, वी शुड हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु एंड कृष्ण, बस यही खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। कोई अगर ये कर ले तो उसके पास कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। हमको एक एग्जांपल दे दीजिए, इतिहास में एक एग्जांपल दे दीजिए, आप जहां जहां भटके होंगे वहां पे आपको अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं रहा होगा। समझ आ रहा है? अब मैं बहुत सरलता से इस बात को बताता हूं। लेवल 1, टॉप मोस्ट लेवल, सर्वोच्च स्तर, लेवल 1। लेवल 1 क्या है? हमको अटूट श्रद्धा है गुरु और कृष्णा के शब्दों में। अब इसके बाद कोई अंतर ही नहीं पड़ता, जिसको लाना है लाओ, जो होना है हो जाए, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो। अब नारद मुनि है, उनको कोई फर्क पड़ेगा कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे? हमेशा कृष्णा के हित के लिए बात करेंगे ना। वो चाहे भौतिक जगत की कोई असुर का भी संग कर ले और असुर के ज्ञान के अनुरूप कोई बातें कर ले, तब भी करेंगे तो कृष्णा की वाणी का ही प्रचार। इज इट नॉट ट्रू? सही बात है। समझ में आ रहा है? तो एक बार अनफ्लिंचिंग फेथ लेवल 1 पे पहुंच जाइए, हाईएस्ट लेवल, अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु एंड कृष्णा। अब कोई रोक ही नहीं सकता, पूरा जगत एक साथ खड़ा हो जाए, रोक नहीं सकता। खत्म। कष्ट का निवारण तो अभी हो गया, इसके बाद तो कष्ट बचा ही नहीं। कहां से कष्ट बच गया? इसके बाद कष्ट बचा ही नहीं। अब देखिए, सारे कष्टों का कारण क्या है? यू डू नॉट हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु एंड कृष्णा। परिस्थितियां ठीक वैसी बनेगी, और ये एक बार का नहीं है, हर बार का। आप लोग याद कीजिए, एक बार याद कीजिए, आप लोग कभी भी कोई भी बात का पालन कर रहा हो और गुरु की बात में एकदम दृढ़ निश्चय ना हो, और आपने कुछ काम किया हो तो गड़बड़ भी हो गया होगा, है ना? है ना? कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होंगे। अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं था। और अनफ्लिंचिंग फेथ है कि गुरु जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कृष्ण जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आपका कोई काम गड़बड़ाया नहीं होगा, चाहे आप कितने ही मूर्ख रहे। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, ज्ञानेश्वरी माता जी को कभी कोई गलती से मूर्ख ना समझ ले, उनको सबसे समझदार समझना चाहिए। परंतु हम लोगों ने जो वो एग्जाम्पल देखा है ना, उससे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या दिखाएंगे? दिखा नहीं पाएंगे। वो एक्चुअली में प्रेम है। जब हमें गुरु और कृष्णा के शब्दों पर अटूट गुरु और कृष्णा के शब्दों पर अटूट श्रद्धा होती है, तो प्रेम का उच्चतम स्तर है। गोपियों को कोई कृष्णा के शब्दों पे संशय नहीं था, कोई संशय नहीं था। गोवर्धन वासियों को कोई कृष्णा के शब्दों पे संशय नहीं था, तो उसके बाद बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है?
तो लेवल 1 क्या हो गया? जब हमें गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा है। ओके, तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेवल 2, जब हमको कृष्णा और गुरु पे श्रद्धा तो है परंतु अनफ्लिंचिंग नहीं है। अनफ्लिंचिंग फेथ और पूर्ण समर्पण एक ही है ना? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? कोई डाउट ही नहीं है ना? पूर्ण समर्पित होंगे तभी तो अटूट श्रद्धा होगी। जैसे ही पूर्ण समर्पित हो गया वैसे ही देखिए लेवल 1 फिर क्या हो गया? नित्य सिद्ध हो गया ना। इसीलिए बोले हैं गुरु महाराज, इसीलिए बोले हैं या तो हमको लिबरेटेड सोल से सुनना है या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड से सुनना है। कोई फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड हुआ, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है क्यों गुरु महाराज वो बात बोले? या तो मुक्त आत्मा से सुनना है या मुक्त आत्मा के फॉलोअर से सुनना है। वो इसीलिए बोले क्योंकि उसको अटूट श्रद्धा होगी गुरु और कृष्णा के शब्दों में। जब जिसको अटूट श्रद्धा है उसको हिलाएगा कौन? हिलाएगा कौन? उसका बुरा क्या होगा? ना तो उसकी कोई कमी, ना तो भौतिक जगत में कोई भी स्थिति, ना तो कोई भी जगत में कोई भी स्थिति उसको रोक सकती है भगवान से प्रेम जागृत करने से। कोई नहीं रोक सकता। अब एक बात और जान लीजिए, कोई बोले ना कि हम गुरु महाराज की बातों का पालन करते हैं। अब गुरु महाराज बोल दे तो गुरु महाराज को गुरु महाराज होना भी पड़ेगा, है ना? बोनाफाइड होना पड़ेगा। अब देखिए कितना सरल सा बात बोल रहा है। कोई अगर गुरु की बात को मानता हो, पालन करता हो, लोग बोलते हैं कि गुरु का आज्ञा पालन करते हैं, ठीक है? बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं मांग रहे, इससे आगे कुछ नहीं मांग रहे। जैसे ही कोई बोल दे तो आपको तो अटूट श्रद्धा है, और अगर अटूट श्रद्धा है तो आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ये लेवल 1 हाईएस्ट। ओके, अब इसके नीचे वाले लेवल की बात करते हैं। इसके नीचे वाले लेवल पे कौन है? लेवल 1 वाले भक्ति का फॉल्स ईगो जीरो होगा ना गुरुजी, क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। हाँ, फॉल्स ईगो हो ही नहीं सकता। उनको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होगा। वो तो हर पल गुरु और कृष्णा की बातों का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं की बातों का पालन कर रहे हैं। किस बात का अहंकार? किस बात का अहंकार? अब ऐसे व्यक्ति जो लेवल 1 वाले व्यक्ति, वो गृहस्थ दिख रहे हैं, वानप्रस्थ दिख रहे हैं, सन्यासी दिख रहे हैं, ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी दिख रहा हो, कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता हो। क्या वेशभूषा है गुरु महाराज की? गुरु महाराज भौतिकवादियों की तरह कपड़ा पहन करके भौतिक लोगों के बीच में जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो क्या कपड़े में दिख रहे हैं, क्या परिस्थिति में दिख रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हो गया सबसे शुद्ध तरीका। अब देखिए लेवल 2, हमको श्रद्धा है पर अटूट नहीं है, ठीक है? हमको गुरु और कृष्णा के शब्दों में श्रद्धा है पर अटूट नहीं है। देखिए चाहे आप लेवल 1 वाले हों, हाईएस्ट लेवल वाले हों, मेरा निवेदन यही है कि आप अपने आप को लेवल 2 का समझें। अगर लेवल 1 वाले भी हैं तो भी अपने आप को क्या स्वीकारिए? हमको श्रद्धा तो है पर पूर्ण श्रद्धा कहां है, ठीक है? समझ रहे? हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से हम पालन करें, अपने आप को निम्न स्वीकारें। अब इन लोगों को क्या है? इन लोगों को हमेशा ही, क्योंकि गुरु और कृष्णा की बातों पर श्रद्धा है पर अटूट श्रद्धा नहीं है, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन पाना चाहिए।
गिव मी इंस्ट्रक्शन, गिव मी ऑर्डर्स, आप आदेश दो। जब तक आदेश प्राप्त कर रहे हैं तब तक सेफ है। क्या बोलते हैं हम लोग? टिल यू फॉलो ऑर्डर्स यू आर सेफ, बोलते हैं ना, टिल यू फॉलो ऑर्डर्स यू आर सेफ। आप जब तक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो कोई 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 आपको रुकावट नहीं आ सकता। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपने आप को लेवल 2 थोड़ा निम्न स्तर का समझना चाहिए। क्या? हमको श्रद्धा तो है पर उतनी श्रद्धा नहीं है जी। हम पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जबकि हमारा प्रयास ही होना चाहिए। समझिए इस बात को, हमारा अटेम्प्ट हमेशा यही होना चाहिए, लेवल 1 का काम करना है। काम यही करना है कि अटूट श्रद्धा हो, परंतु अनुभव क्या करना है? हम लेवल 2 के हैं, अभी पूर्ण शुद्धता आई नहीं है, अभी पूर्ण रूप से कृष्णा और गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए, समझिए बात को, यहां पे ये आज्ञा पालन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सभी है वैधि भक्ति में, है ना, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। अब वैधि भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है? विधि विधानों का पालन करना, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आज्ञा पालन करनी ही करनी है। जो लोग अपने आप को रागानुगा प्रेम में जानते हो, ठीक है, उनको तो कृष्णा की बात पे ऐसे भी अटूट श्रद्धा होगी। जो सच में रागानुगा या रागात्मिका प्रेम में हो, उनको तो कृष्णा और गुरु के बात पे ऐसे भी अटूट श्रद्धा होगी। कृष्ण देखिए, गुरु के बात पे इसलिए अटूट श्रद्धा होगी क्योंकि गुरु को कृष्णा का सेवक मानेंगे। कृष्णा का सेवक मानेंगे तो बोल देंगे कि कृष्णा का सेवक बोल रहा है, वो तो पालन करना ही करना है। अब कृष्णा अगर कुछ बोल रहा है तो मानेंगे ही मानेंगे। तो कहीं पे लिखा हुआ देखे नहीं है, पर एक बार देख लेंगे, मान लेंगे। एक बार कृष्णा ने बोल दिया, मान लेंगे, उसी पर मान लेंगे। कोई रागानुगा प्रेम में होगा तो ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो रागानुगा सबसे ऊपर हो गया, उसको लेवल 0 बोल दीजिए, है ना, लेवल 0। लेवल 1 से भी ऊपर। अब वो लेवल 1 से ऊपर इसलिए है, मतलब देखिए, लेवल 0 मतलब एकदम कोई लेवल ही नहीं है, वो वाला नहीं, 1 के ऊपर। तो अब लेवल 0 तो हमारे लिए है ही नहीं ना, वैधि भक्ति का पालन कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए लेवल 0 रागात्मिका, उसके बाद लिख भी दीजिए स्लैश रागानुगा, लिख के दीजिए यहां पे लेवल 0। लेवल 1 अनफ्लिंचिंग फेथ गुरु एंड कृष्णा, लेवल 2 फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, ठीक है। अब कैसा है, थोड़ा सा रुकिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओके। तो लेवल 2 कैसा है? हमको गुरु और कृष्णा की बातों पर श्रद्धा तो है, पर उतनी अटूट श्रद्धा नहीं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर बार आज्ञा पालन, हर बार आज्ञा पालन, हर बार आज्ञा लीजिए, हर बार पालन कीजिए, हर बार आज्ञा लीजिए, हर बार पालन कीजिए, हर बार आज्ञा लीजिए, हर बार पालन कीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे डिविएशन नहीं आएगा, ठीक है, इससे हमको डिविएशन नहीं आएगा, है ना। अब इससे नीचे, इससे नीचे एक लेवल 3 बोल दीजिए। ये रागात्मिका नहीं है, रागात्मिका है, एच को हटा दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर भी रागानुगा, उसमें भी एच को हटा दीजिए, मतलब सब जगह से एच को हटा दीजिए, लेवल 1 में जो भी लिखा हुआ। एनीवेज, अब इसके नीचे आएगा लेवल 3।
लेवल 3 कैसा है कि हमको गुरु और कृष्णा की बात पर श्रद्धा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल 3 वाले लोग भक्ति कर ही नहीं सकते। लेवल 3 वाले लोग भक्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इनके पास कोई तरीका ही नहीं है। आपको गुरु और कृष्णा की बात पर श्रद्धा नहीं है, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अब लेवल 3 वाले लोगों को पकड़ पकड़ के उठाया जा रहा है, कृपया करके मान जाओ, कम से कम लेवल 2 पे आ जाओ। क्योंकि अगर लेवल 3 पे रहे, जब तुमको कृष्णा और गुरु की बात पर श्रद्धा ही नहीं है, तो कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो देखिए, गुरु और कृष्णा की कृष्णा की अहेतु की कृपा है, गुरु और कृष्णा की अहेतु की कृपा है कि आप भगवान की बातें सुन रहे हैं। नहीं तो हम तो पूर्ण रूप से हैं अश्रद्धालु। हमको गुरु और कृष्णा की बात पे कोई श्रद्धा नहीं है। और जब हम हैं अश्रद्धालु, तो हमको कृष्णा क्यों मिलने चाहिए? क्यों मिलने चाहिए? अक्सर लोग जो शुरुआती क्लास में जुड़े होंगे, अक्सर उनको गुरु और कृष्णा की बात पर श्रद्धा ही नहीं हो गई नहीं। देखिए, गुरु और कृष्णा की बात पर श्रद्धा मतलब पूर्ण श्रद्धा, टोटल फेथ। फेथ मतलब टोटल 100%। फेथ का मतलब ये नहीं है 80% तो फेथ है, तो 20% नहीं है। आप समझिए, जैसे वृंदावन आना है? हमने क्या बोला, आप रहते मुंबई, हमने बोला वृंदावन आ जाइए, तो बोले वृंदावन कितना किलोमीटर है? मान लीजिए 1000 किलोमीटर, नहीं 2000 किलोमीटर मान लीजिए। हमने बोला 2000 किलोमीटर इस दिशा में आ जाइए। अब बोले हमको 80% फेथ है आपकी बातों पे, तो हम 80% वृंदावन तक आएंगे। 2000 किलोमीटर है तो हम 1600 किलोमीटर तक तो आएंगे। उसके बाद 20% फेथ नहीं है, तो हम उसके आगे नहीं आ सकते। तो फिर क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? 80% फेथ मतलब क्या? पूर्ण रूप से अनसक्सेसफुल। गुरु और कृष्णा की बातों पर श्रद्धा रखने का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से रखना पड़ेगा। और बाकी लोग सब लेवल 3 का ही है, हमको श्रद्धा ही नहीं है जी। अब लेवल 3 में भी कोई तो एकदम ही उसको और लिखना है तो और एक लेवल 4 और बना दीजिए, एनवीएस टुवर्ड्स गुरु और कृष्णा, लेवल 4। अगर कोई ये लेवल 4 पे है तो वो भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। अगर गुरु और कृष्णा पे द्वेष करता हो तो भक्ति नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब देख लीजिए कितना सरल हो गया जीवन है। एकदम क्लियरली समझ में आ रहा ना? 0 से 4 लेवल तक पहुंच गया है। निश्चित रूप से आप सभी आए होंगे। अदौ श्रद्धा, अब ये वो वाले श्लोक से देखिए, अदौ श्रद्धा, आपको श्रद्धा रही होगी, और इसी को एनवीएस टुवर्ड्स गुरु और कृष्णा को लिख दीजिए अश्रद्धालु। यही है अश्रद्धालु। और हम लोग नाम अपराध में भी पढ़ते हैं, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा नहीं देते। लेवल 4 नहीं आएंगे, अपना बुद्धि का प्रदर्शन करने आएंगे, अपना बुद्धि का प्रदर्शन करने आएंगे, अपने आप को प्रबल दिखाने आएंगे। है, बहुत लोग आता है, बोलता है देखते हैं तुम क्या बोलते हो, देखते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, आप लोग अनुभव किए हैं, आप लोग जानते ही हैं। बहुत लोग होते हैं मुंह लग्गू, है ना, मुंह लगाने वाले, है ना, कुतर्क करने वाले, है ना। हाँ,
तो देखने आ रहे हैं, और देखने आ रहे हैं। तो एक्चुअली में उनको आना ही नहीं है, उनको आना ही नहीं है, वो बस देखने आ रहे हैं, टाइम पास करने देखने आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उनको कभी नहीं रोका जा सकता है, वो कभी नहीं रुकेंगे, वो कभी कृष्णा की बातें सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब समझिए बात को। अब अगर कोई अश्रद्धालु हो या कृष्णा और गुरु की बात पे अश्रद्धा रखता हो, तो उसको तो कृष्ण नाम का महिमा पता ही नहीं चलेगा, और हमको बताना भी नहीं है, हमको उनको नहीं बताना है, ये द्वेष ही करता, हमको उनको नहीं बताना है। तो द्वेष करने वाले हैं तो फिर आप अपना कार्य करते रहिए, ठीक है, आप अपना कार्य करते रहिए। हमको तो इनफैक्ट अगर कोई द्वेष करने वाला हो तो हमको तो अपने आप को बचा करके हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जैसे अगर सपोज करें, बुरा मानने की बात नहीं है, सपोज करें कि जैसे आज हुआ भी था, एक हुआ था, क्या होता है, देखिए गाय कोई खराब नहीं होती है, कोई भी गाय खराब नहीं होती है। आज 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, ममता का पर्सोनिफिकेशन गाय होती है ना, ममता का सागर होती है। अभी छोटे में करके एक और बार रिपीट कर देते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं कर रहे। एक माँ थी, उसने बछड़े को जन्म दिया, ठीक है। एक दूसरा बछड़ा था जिसको माँ ने बछड़ी को जन्म दिया था, और दूसरा बछड़ा था जिसको वो हो गया था, क्या, लंपी वायरस हो गया था, पैर खराब हो गया, तो पैर काटना तक पड़ गया, खड़ा भी नहीं हो पाता है। अब वो क्या, वो माँ जो है अपने बछड़े को तो दूध पिलाती पिलाती और उसको भी पिलाती। अब जो सेवा करने के लिए जिनने उनको रखा, तो देखती है कि ये कुछ खाता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो बड़ा चिंतित हो गई। फिर एक दिन देखती है ये तो दूध पी रहा है, ये तो उसी गाय का दूध पी रहा है। तो उनने क्या किया, इस बछड़े को बांध दिया, जिसको लंपी हो गया वो बांध दिया, कि जो बछड़ी है उसी को, जो बेटी है उसी को दूध नहीं मिलता होगा। अब उस दिन क्या देखती है, थोड़े थोड़े समय बाद क्या देखती है, उसी दिन जिस दिन बांध दिया, एक ही टाइम बांधा, क्या देखती है कि बछड़ी दूध पी ली है, बछड़ी दूध पी ली है, और उसके बाद माँ बैठी हुई है और माँ का दूध बह रहा है। दूध बहने का अर्थ होता है कि ज्यादा दूध है, तो दूध बह रहा है, तो ये होता है ममता का सागर, है ना। तो ये है गाय, है कि अपने बछड़ी के लिए तो दूध दे ही रहे हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल दे रहा है ना। उसका तबीयत खराब है, नहीं हमको उसके लिए भी देना है। अब आप सोचिए, वही शरीर है, वही शरीर है, पर वो दूध उत्पादन करके दे रही है। तो गाय की अगर सेवा करे, गाय को अगर अच्छे से सेवा करे, तो गाय क्यों नहीं देगी। परंतु हम क्या करना चाहते हैं, हम तो शोषण करना चाहते हैं, हम सेवा थोड़ी ना करना चाहते हैं, हम शोषण करना चाहते हैं। तो शोषण कीजिएगा तो फिर खराब क्यों नहीं होगा। अब कैसा है, परंतु कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग बस बुद्धि का उपयोग करना है और द्वेष करना है। तो अभी देखिए दूसरे तरह का भी है, मैं आज ही का एग्जांपल बता रहा हूं। क्या है, एक गाय को मैं जानता हूं, एक गाय को बहुत अच्छे से जानता हूं। अब वो गाय बहुत असामान्य है, असामान्य मतलब घोड़ा जिस प्रकार से नहीं दौड़ता होगा, उससे ज्यादा तेजी से वो गाय दौड़ती है। ऐसा मैंने देखा हुआ है, ऐसा देखा हुआ है। वो गाय ऐसे भी दौड़ जाती है, खाने के नाम पे, कुछ खाना मिलेगा तो ऐसे करके दौड़ जाएगी। अब कैसा है, उसके जीवन में हुआ होगा कुछ, कभी कुछ हुआ होगा। अब हमको क्या देखा, हमने क्या देखा है, देखिए
मेरा जितना अनुभव है, गाय दो ही प्रकार से खराब होती है। एक तो मानव व्यवहार खराब होता है तो खराब होती है, और दूसरा क्योंकि उसका क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्योंकि उसका वो तरीका दूध उत्पादन के लिए कुछ कुछ उसके कारण खराब होती है, वो भी मानव निर्मित ही है। तो आप देखेंगे जर्सी गाय जैसी होती है तो उसमें गाय के गुण बहुत कम दिखाई देंगे, है ना। परंतु देसी गाय जो होती है वो सब बहुत ही विशाल हृदय की होती है ना। अब देखिए बात कैसा है, बात यह है कि हम्म, 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 जो अश्रद्धालु होंगे उनको कुछ ना कुछ वैसा दिख जाएगा और फिर बोलेंगे देखो गाय खराब भी होती है। हमको तो कोई गाय खराब नहीं दिखाई दी। अब किसी का अनुभव ही खराब होगा, किसी को मारा जाएगा पीटा जाएगा तो क्या करेगी, है? परंतु लोग आएंगे, बोलेंगे देखो भगवान का ज्ञान है ना, ये हमें सत्य से दूर ले जा रहा है। अभी आएंगे और बोलेंगे देखो आप तो बता रहे हो पारिवारिक संबंध, हाँ हमको परिवार बहुत अच्छा लगता है, नहीं 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 देखो आप परिवार से दूर ले जा रहे हो। भगवान कृष्ण का ये ज्ञान, ये श्रीमद् भागवतम, ये हमको परिवार से दूर ले जा रहा है। अरे परिवार से दूर नहीं ले जा रहा है, आपको सच्चे परिवार से जोड़ रहा है। आप देख नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप द्वेष करते हो। तो जो लेवल 4 पे जिनका गुण होगा वो तो बिल्कुल नहीं स्वीकार कर पाएंगे, और उनसे ऊपर वाले जो स्तर पे होंगे, जो गुरु और कृष्णा की बात पे पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं रखते, अब वो जितनी श्रद्धा रखते हैं उसी को दृढ़ करते 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 किसी तरीके से श्रद्धालु बनना चाहते हैं। जब श्रद्धालु बन लेंगे तब सेफ, श्रद्धालु बन लेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कृष्णा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सेफ। परंतु नहीं, हमको अपने ही बुद्धि से चलना है, हमको अपनी ही जागृति से चलना है। तो फिर बहुत सारा ऐसा विरोधाभासी चीज दिखाएंगे। यहां पे तो एक ये दिखा रहे, हम कितना ही विरोधाभासी चीज दिखाएंगे। हम लोगों का जो सिद्धांत है वो यही है, अचिंतनीय भेद अभेद। भेद भी है अभेद भी है, बताइए क्या है? हम और कृष्णा समान भी हैं और समान नहीं भी है, बताइए क्या है? तो बुद्धि लगाने वाले नहीं लगा पाएंगे, उनका बुद्धि फेल हो जाएगा। फिर वो नया 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 लॉजिक निकालेंगे और अंतिम में वो भी फेल होगा। होगा तो सब फेल, होगा सब फेल। देखिए भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनकी बातों का पालन करे, परंतु क्या होगा? जो लोग आसक्त हैं इस भौतिक जगत में, वो अलग अलग बहाने बनाएंगे भगवान की बातों का पालन नहीं करने का। आप लोगों ने भी निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि आप भगवान की बातें सुना कीजिए, पालन किया कीजिए। क्या होता है? नहीं करते अंतिम में। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं है। अंतिम में बोलेंगे ये कि हमको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? पूछे क्यों नहीं? पूछे क्यों नहीं? परंतु ये नहीं बोलेंगे नहीं पूछे, ये नहीं बोलेंगे, उनको श्रद्धा ही नहीं है, उनको श्रद्धा ही नहीं है। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम, कृष्णा का ज्ञान दोनों ही प्रकट नहीं होता। कोई कृष्णा के बारे में आपको चीजें पता नहीं चलेगी। आप अश्रद्धालु रहिए, आप जाइए। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा करे। प्रयास ये है कम से कम इतने श्रद्धालु बन जाइए कि गुरु और कृष्णा की बातों पर श्रद्धा रहे। अगर ये बन गए तो सेफ रहेंगे, ये बन गए तो बचे हुए रहेंगे, नहीं तो फिर क्या है? नहीं तो फिर स्वतंत्रता तो सबके पास है, अहित करने का मार्ग तो सबके पास खुला हुआ है। कोई दूसरा आपका अहित नहीं करेगा। हम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हैं जी। हमारे लिए कोई शत्रु की आवश्यकता नहीं है।
इस जगत में आप लोग कितना सारा क्राइम सुनते होंगे, है ना, ये क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया। सबसे बड़ा क्राइम तो हम करते अपने साथ, कोई नहीं करता है। कोई आपके साथ किया होगा तो कितना देर किया होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, और क्या किया होगा? आप हर पल अपने साथ बुरा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की बातों का पालन न करके। एक जो शुद्ध भक्त होता है उसको अटूट श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा, उसके बाद कोई विघ्न उसको रोक ही नहीं सकता, कोई विघ्न नहीं रोक सकता, कोई रुकावट नहीं रोक सकती। उसको भगवान से प्रेम जागृत करने में कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा है ही नहीं। सारी बाधा कहां पे? सारी बाधा हम में। सारी गंदगी कहां पे? अपने में। तो हम स्वयं ही अपना बुरा करते हैं, और जब अपना बुरा करते हैं तो सबका बुरा करते हैं। हम सोचते ये हैं, लोग ज्ञान ये देता है कि भगवान की बातों को इतना मत सुना करो। हम सोचते ये हैं कि भगवान की बातों को नहीं सुनेंगे, उसके बिना भी हमारा अच्छा हो सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है। आपको कभी प्रेम जागृत नहीं होगा, आप हमेशा कष्टों में बने रहेंगे। जो भी अश्रद्धालु होगा सबको ही कष्टों में भरा रहेगा। अरे देखिए ना, बड़ा सरल सा बात बोल रहे हैं, बहुत ही सरल सा बात। आप जब भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं तब आपको कष्ट कम होते हुए दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? यस, नो? आपकी भौतिक संलग्नता कम होती है, नहीं होती है? आपकी गंदगी कम होती है, नहीं होती है? आपकी अच्छाई बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना? सब अच्छा गुण आ रहा है ना? अब पूरे जीवन के हमने जीवन नहीं जिया था क्या? जीवन तो पहले भी जिया था, फिर क्या हुआ था? फिर कोई अच्छा गुण आया था? आप जब भगवान की बातों को नहीं सुनते रहे तो आप में कोई भी एक भी अच्छा गुण आया था? एक बुराई को जो छोड़ते थे, दूसरी बुराई पकड़ते थे, दूसरी बुराई को छोड़ते थे, तीसरी बुराई पकड़ते थे। भौतिक जगत यही तो होता है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही है। तो सारी अच्छाई कहां पे आ रही है? भगवान की बातों को सुन करके। अब भगवान की बातें सुनना नहीं है, अश्रद्धालु बने रहना है, तो फिर अच्छाई आएगी कहां से? फिर बुराई आएगी। जाइए जाइए। अब फिर काल्पनिक ज्ञान चाहिए तो काल्पनिक प्रचारकों के पास जाइए, जो काल्पनिक काल्पनिक बातें बोलते हैं उनके पास जाइए। झूठा झूठा बात बोल देंगे, कानों को अच्छा लगेगा, जाइए। मूर्ख ही बनना है तो जाइए मूर्ख बनिए। जीवन में तो हजारों बार मूर्ख बने हैं, एक बार और सही है। जब लक्ष्य ही है मूर्ख बनना तो जाइए मूर्ख बनिए। नहीं है मूर्ख बनना तो फिर भगवान की बातें मानिए। अरे कितना सरल बात है जी। भगवान की बातें सुन करके सबका हित हो रहा है, गंदगी से निकल रहे हैं, प्रेम में स्थित हो रहा है? तो क्यों नहीं मानते? अब अधिकाधिक लोग क्या करता है? देवी देवता करता है। तो देवी देवता करके क्या मिलता है? हमको कोई भी भक्त बताइए जो देवी देवता की पालन करता हो, देवी देवता की बातों का पालन करता हो और उससे भौतिकता कम हो गई है। निश्चित रूप से 1 या 2 गुण का सुधार हुआ होगा, पर सारे गुणों का सुधार हो रहा है। हमको एक एक बताइए। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि देवी देवता बुरे हैं ऐसा बात नहीं है, आप बुरे हैं। आप जाते हैं देवी देवता के पास और आसक्तियों का पिटारा खोल करके शुरू हो जाते हैं। आज ही हम लोग गुरु महाराज को सुन रहे थे। ये प्रकृति दैवी प्रकृति का कहलाता है, दैवी प्रकृति, क्योंकि माया देवी का नियम चलता है यहां पे। अब जो माया देवी के प्रति समर्पित रहेगा उसको क्या होगा? उसको 1 लाभ 2 लाभ दिख सकता है, दिखेगा, परंतु क्या सारे गंदगियों से निकलेंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। प्रेम में स्थित होइएगा, कभी नहीं होगा। शांति मिलेगा, शांति मिलेगा, प्रेम नहीं।
तो क्या है, कोई और बुरा कर रहा है क्या? कोई और बुरा कर रहा है? हम स्वयं बुरा कर रहे हैं। हम है ना बुरा करने के लिए, तो दूसरे का क्या आवश्यकता है जी? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 5-7 मिनट कम से कम और दीजिए, हो सकता है 10 मिनट और लग जाए, रियली सॉरी, बट ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था और आज वो लेवल भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा पा रहा हूँ ये भी, और चैतन्य चैतामृत तो और भी धीरे। आई एम रियली सॉरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना मेरा काम है, तो मुझे 10 मिनट और दे दीजिए, ठीक है, 7 से 10 मिनट। ओके, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे दोनों विचारधाराओं को सही बता रहे हैं। एक तो ये, जो भगवान से प्रेम जागृत कर लिया वो भौतिक जीवन नहीं जिएगा, परंतु दूसरा ये कि अगर किसी ने भौतिक जीवन भी जी रहा है, भौतिक जीवन भी जी रहा है, प्रेम जागृत कर लिया, भौतिक जीवन भी जी, तब भी कृष्णा के प्रेम को नहीं छोड़ेगा, कृष्णा के प्रेम को नहीं छोड़ेगा। एक भक्त है, वो दिखने में क्या, आप गोस्वामियों को देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, देखने में क्या लग रहे हैं? दिखने में लग रहे हैं कि मुगल्स, क्या क्या बोलते हैं उसको, मलेच्छ। अब जो शब्द प्रयोग होता है वही शब्द प्रयोग करेंगे। मलेच्छ शासकों के अंडर कार्य कर रहे हैं, है ना, मलेच्छ शासकों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तब देखने से क्या लगेगा? देखने से लगेगा कि इससे बुरा कोई काम ही नहीं हो सकता, परंतु क्या उनने भक्ति कम कर दिया? नहीं, दृढ़ता कम हुई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जिनने अपने हृदय को पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लगा दिया है, तो चाहे विघ्न दिखाई दे तो भी विघ्न कभी उनको भगवत प्रेम से, भक्ति से, शुद्धता से रोक नहीं सकता। बात कैसा होता है, ये विघ्न आते रहते हैं और कभी कभी भगवान भी मनोरंजन के लिए ये विघ्न को ले आते हैं। ठीक है, भगवान भी ले आते हैं। अब मनोरंजन कैसा होता है, अभी मनोरंजन, शब्द मनोरंजन ही पकड़ लीजिए, थोड़ी देर बाद कुछ और जानेंगे। मनोरंजन कैसा होता है, अभी हमको दिखाई देता है कि देखो कितना आनंद आ रहा है, परंतु जैसे जय विजय का एग्जाम्पल लिया गया और वो एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं क्या ही लूं, वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या देखने में क्या लगेगा कि शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, देखने में क्या लगेगा? देखने में लगेगा देखिए कितने बड़े बड़े शत्रु भगवान से युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु आप समझिए, जब भी भगवान और भगवान के भक्त का व्यवहार होता है, जब भी, तो क्या होता है? प्रेम वर्षा ही होती है। तो अगर उन लीलाओं के बारे में हमको पता चलता है तो हम भगवान से प्रेम और जागृत और अधिक कर पाते, और अधिक जागृत कर पाते। समझ आ रहा है? तो अगर आपको इन सारी कोई भी लीला सुने होंगे तो आपका भगवान से और प्रेम बढ़ेगा। हम देखते हैं कि अर्जुन को क्या बना दिए, अर्जुन को बना दिए कि तुम युद्ध लड़ो, तुम मारो, अपने संबंधियों को मारो, पर यह जान करके अर्जुन की ही महिमा होगी। जिनका शरीर त्यागना है, समझिए इस बात को, उनको शरीर त्यागना ही होगा। जिसका जो समय निर्धारित होता है उसको उसी समय शरीर त्यागना पड़ेगा। एक पल भी कोई ज्यादा नहीं जी सकता। तो भगवान ने यह तो निर्धारित कर दिया कि इन लोगों का जीवन यही समाप्त होना है, परंतु वहां पे अर्जुन की महिमा हो रही है। तो भगवान चाहे कोई लीला भी कर ले, और मैं फिर से शब्द प्रयोग कर रहा हूं, एंटरटेनमेंट, आपको दिखने में लग जाए कि ये तो एंटरटेनमेंट है, ये तो मनोरंजन सा है, परंतु ये मनोरंजन नहीं है। जब शुरुआत में और वो लेवल 4 वाले लोग हों, जिसको कृष्णा और गुरु की बात पे अटूट श्रद्धा नहीं हो, वो भी आकर्षित होकर के, हो सकता है, कृष्णा की बातों को सुनने लग जाए। ये सबसे आकर्षित, देखिए सबसे पहले आकर्षित हो, आकर्षण होता है। अभी कोई, देखिए ये निम्न स्तर है, और इस तरीके से निम्न स्तर पे आकर के ये बात बताऊं तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है, परंतु सब कोई समझ जाएगा, इसलिए जान ले।
कभी भी कोई एक लड़का लड़की का प्रेम होता है भौतिक जगत में, अब लड़का लड़की का प्रेम होता नहीं है वो अलग बात है, परंतु ठीक है जिसको हम प्रेम सोचते हैं इस जगत में, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आकर्षण होता है, चाहे उनके चेहरे से, चाहे उनके वाणी से, चाहे उनके कार्यों से आकर्षण होता है, सबसे पहले आकर्षण होता है। तो जब तक आकर्षण नहीं होगा आगे की कोई बात होगी नहीं। अगर आप आकर्षित नहीं हुए तो आगे कोई बात नहीं चलेगी। आकर्षण होना आवश्यक है। तो ये जब कृष्णा के शत्रु भी बन जाते हैं या कृष्णा के साथ कोई लीला कर रहे हैं, चाहे भक्तों को कष्ट आता हुआ भी प्रतीत हो जाए, जैसे अम्बरीश महाराज, कष्ट आता हुआ प्रतीत भी हो जाए, आपकी आंखों को लगे कि भक्त को तो कष्ट आ गया, तो भी एक बात तो ये कि भक्त की महिमा होगी, दूसरी बात ये कि उससे सब कोई भक्ति कर पाएगा। इन लीला को जानने के बाद हम सभी और भक्त बन पाते। अभी सपोज कीजिए भगवान ने सारा आदेश तो दे दिया पर कोई लीला नहीं करते हुए हमको दिखाई दिए, हमको भगवान की कोई लीला नहीं पता है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? अगर बस आदेश 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 बोलेंगे तो लोग क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। शुरुआत के दौर में रहेगा, जिसको श्रद्धा नहीं है वो तो सुनेगा भी नहीं बिल्कुल, जिसको थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है वो भी सोचेगा पता नहीं सुने नहीं सुने, चलो ठीक है ना। तो क्या होगा, नीरस हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? यस नो है? हाँ, तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, भगवान विभिन्न लीलाएं कराते हैं और प्रतीत ये होगा कि देखो बहुत बुरी परिस्थिति आ गई, देखो बहुत कष्ट आ गया, देखो बहुत समस्या आ गया, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, परंतु जिसको अटूट श्रद्धा हो वो नहीं हिलता, जिसको अटूट श्रद्धा हो वो नहीं हिलता, बाकी सब हिल जाते हैं। बाकी सब हिल जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी को अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा रहे तो कभी नहीं हिलेंगे, और कम से कम इतना करें कि गुरु और कृष्णा की आज्ञा का पालन करते रह रहे, तो फिर भी नहीं, तो भी हम नहीं हिलेंगे। एकदम सही बात है। तो यहाँ पे उसीलिए लिखा हुआ है, इस प्रकार भगवान की इच्छा एक अन्य प्रकार का विघ्न है। तो कभी कभी भगवान ऐसा विघ्न भी पहुंचाते हैं, तो ये विघ्न एक्चुअली में कष्ट नहीं होता, ये और आनंद का बात होता है। परंतु जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जो अपने भौतिक दृष्टि से ही चलते हैं, वो पागल हाथी के समान है। ठीक है, पागल हाथी। हाँ, और उसमें भी क्या लिखा हुआ, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध करने वाले पागल हाथी होते हैं। तो वैष्णवों का मान नहीं करना। देखिए अब आप समझिए, जैसे ही आप थोड़ा सा भी भगवान की बातों को पालन नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही वैष्णव अपराध कर देंगे। कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैष्णव अपराध में क्या है, यह है ना कि जो नाम अपराध भी है, क्या कृष्णा के प्रति समर्पित जो जीवन है, जिसने अपना जीवन कृष्णा को समर्पित कर दिया, उसकी उसका अपमान करना है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? किसी भक्त ने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसका अपमान करना। अब ये तो बड़ा सरल हो गया। अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसकी सारी बातों को मानो, सारी बातों को मानो। जैसे ही नहीं मानोगे वैसे ही वैष्णव अपराध हो गया, उसी पल वैष्णव अपराध हो गया। आपने अपराध नहीं किया, क्या आपने नहीं माना, उसने जीवन समर्पित किया वो भगवान के लिए, आपने उनकी बातों को नहीं माना, सम्मान नहीं किया, अपमान हो गया ना। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं ये करो और आप बोलते नहीं करेंगे, अपमान हो गया नहीं हो गया? है, ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे ही किसी शुद्ध भक्त ने कोई भी बात बोला, आपने वो बात 5 साल बाद सुनी हो, 10 साल बाद सुनी हो, 50 साल बाद सुनी हो। आज हम नरोत्तम दास ठाकुर की बातें सुन लें, अब शुद्ध भक्त है नहीं है, आप बोले हम ये नहीं पालन करेंगे, वैसे ही अपने अपराध कर दिया इसी पल। शुद्ध भक्त की बात को एक पल ना माने, उसी पल अपराध है।
उसी पल पागल हाथी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई शुद्ध है और हम बोले कि नहीं नहीं हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो अपने आप ही वैष्णव अपराध कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को शुद्ध भक्त के अनुसार सुनना चाहिए और फिर उनकी बातों का पालन करेंगे, फिर जाकर के हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, भगवान भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं कि एक भक्त के लिए इस जीवन या अगले जीवन में नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किसी का अहित नहीं हो सकता। अगर कोई एक भक्त है उसका अहित हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ओके, ये तो पढ़ लिया। ठीक है, और ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी पढ़ लिया। हम लोग यहाँ पे बिलमंगल ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे कि जिनने पहले तो भगवान के लिए अपना जीवन लगाया था, बहुत उन्नत भक्त थे, परंतु अगले जन्म में आसक्त हो गए स्त्री के प्रति। एक स्त्री की बातें ही उनको इस प्रकार से कचोट दी कि वो आगे चल के बहुत दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन किए और सारे कष्टों से निकल गए। अगर कोई भी वापस से भगवान के चरण कमलों का शरण लेता है तो वह नष्ट नहीं होगा। हम लोगों ने लेवल 1 की बात की है ना। ये प्रतीत होने वाले विरोधाभास, ओके, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारा विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, परंतु जो अगर भगवान के बातों को दृढ़ता से पालन करता हो उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई उसके लिए कष्ट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, तो भगवान की बातों को, और जब भगवान की बात है तो वहां पे गुरु की बात जोड़ लीजिए, की बातों को अगर कोई दृढ़ता से पालन करता हो कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कभी नहीं संभव है। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर इनकी कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी सारी जिज्ञासाएं लेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति बात की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी भक्ति विनोद